लोग जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रखा है, कुछ भी मॉर्गेज करके लोन लिया, उन लोगों की एक अक्सर शिकायत रहती है जब भी लोगों से मिलता हूं कि सर हम अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचा सकते हैं, घर को कैसे बचा सकते हैं। लोग आकर के शिकायत करते हैं, सर मेरी एक ईएमआई बाउंस हो गई और मेरे घर पे नोटिस चिपका दिया गया, सर मेरा 13/2 हो चुका है, सर मेरा 13/4 हो चुका है, अब क्या करूं, सर मेरे तो ऑक्शन के नोटिस आ गया, अब क्या करूं, क्या ऑक्शन रुकवाई जा सकती है, मेरा तो डीआरटी में केस चल रहा है, मेरा डीआरटी का केस आ गया, मेरे खिलाफ हो गया, मैं क्या कर सकता हूं। साथियों, मैं आपको विस्तार से कुछ बातें ऐसी बता देना चाहता हूं, 2-3 पॉइंट का ध्यान रखिए, आपकी प्रॉपर्टी बिकने से बच जाएगी। बैंक कब्जा नहीं कर पाएगा, कब्जा कर लिया तो ऑक्शन नहीं कर पाएगा, ऑक्शन भी कर दिया तो भी प्रॉपर्टी आप वापस ले सकते हैं। इन तरीकों को अपनाइए। सबसे पहला तो देखिए 13/2 13/4 तो बहुत देर की बात है, जब आपका अकाउंट एनपीए होगा तब की बात है। कोशिश ये करिए आपकी ईएमआई बाउंस ना हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, आपने अपना घर गाड़ी दफ्तर रखा हुआ है, बैंक का हाथ दबा हुआ नहीं है, आपका हाथ दबा हुआ है। इसलिए कोशिश ये करें आपकी ईएमआई बाउंस ना हो। और 3 ईएमआई तो बिल्कुल बाउंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90 डेज तक अगर आप अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा आप विलफुल डिफॉल्टर है और आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर किया जा सकता है। ऑल्दो बैंक जनरली तुरंत एनपीए डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि बैंक को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अगर बैंक ने अपना एनपीए ज्यादा दिखा दिया तो शेयर मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, इसलिए बैंक भी इतनी जल्दी से एनपीए डिक्लेयर नहीं करता। लेकिन एनपीए डिक्लेयर हो सकता है, एनपीए का नोटिस आपको आ सकता है और एनपीए से बाद में पीए में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है। लेकिन सरफेस यार्ड जो है वो प्रॉपर्टी जिनकी रखी है ना, या जिन्होंने लोन लिया है, उनकी फेवर में ज्यादा काम नहीं करता। ये रिकवरी के लिए बैंक की फेवर में, एनबीएफसी के फेवर में, कंपनियों के फेवर में काम करता है। और उसके बाद भी डीआरटी क्या है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वो भी रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। रिलीफ ट्रिब्यूनल नहीं है कोई कि जिसने डेब्ट लिया उसको कोई रिलीफ मिल जाए, जबकि होना ये चाहिए था डेब्ट रिलीफ ट्रिब्यूनल होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, तो समस्या है ना, समाधान क्या क्या है, 3 तरीके बताता हूं और तीनों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं बच जाएगी आपकी प्रॉपर्टी। सबसे पहला तरीका तो ये, जैसे मैंने कहा, ईएमआई बाउंस ना होने दे। अब लोग कहते हैं सर ईएमआई बाउंस तो नहीं होने देना चाहता मैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं, अब मैं क्या करूं। 10 तारीख को मेरी ईएमआई जानी है, आज 9 तारीख है, मेरी ईएमआई जाएगी 35,000 रुपए की, मेरे पास तो 15,000 रुपए, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 20,000 की कहीं से व्यवस्था नहीं हो रही, मेरी ईएमआई बाउंस होने वाली है। तो इससे पहले कि आपकी ईएमआई बाउंस हो, आप अपने लोन अकाउंट में अमाउंट डाल दें। मतलब आपके 2 अकाउंट होते हैं ना, एक जिससे अकाउंट से ईएमआई कटती है और एक जो लोन अकाउंट होता है, लोन अकाउंट नंबर लेकर के रखें, उसमें 15,000 डाल दें। अब क्या होगा, अब आपका जो बैलेंस बचा 20,000 रुपए, उस पर ही पेनल्टी लगेगी, उस पर ही सरचार्ज लगेगा, ईएमआई बाउंसिंग चार्ज नहीं लगेगा और ये बाउंसिंग भी नहीं कंसिडर्ड होगा, क्योंकि आपने कुछ अमाउंट डाला, आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है। और वैसे तो सबसे बेहतर, इससे भी बेहतर स्टेप ये रहता है कि जब आपको पता है अगले महीने में ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, नौकरी छूट जाने के कारण, व्यापार बंद हो जाने के कारण, कमाई कम हो जाने के कारण, घर में कोई हादसा हो जाने के कारण, कोई बीमार हो जाने का कोई भी रीजन रहा, आपको पता है अगले महीने में ईएमआई की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, बैंक से इसी महीने जाकर रिक्वेस्ट कर लो ना। जब आपकी ईएमआई 10 तारीख को आनी है और अभी आज आप 15 तारीख में बैठे हो, अगले महीने की 10 तारीख में 25 दिन है, आज ही तुरंत बैंक में जाओ और बैंक को रिक्वेस्ट कर लो कि भाई या तो मेरी ईएमआई थोड़े से आगे बढ़ा दी जाए, या मुझे लीन पीरियड दे दिया जाए, या मेरे को थोड़ा समय दे दिया जाए, या मेरे सिर्फ सरचार्ज ले लिया जाए, मेरे से सिर्फ इंटरेस्ट ले लिया जाए, मेरे से पेनल्टी ना ली जाए। बैंक को रिटर्न में लेटर दो, ये आपका अधिकार है भाई, आपकी प्रॉपर्टी है। आप इतने हल्के में कैसे लेते, लोग 13/2 13/4 के नोटिस को हल्के में ले लेते हैं, बैंक से कोई नोटिस आया देखते तक नहीं है। आपने ऐसा नहीं करना। तो पहले बात तो ईएमआई बाउंस होने से पहले बैंक में बात कर लो, बैंक आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे देगा। अगर वो भी नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया, ईएमआई लोन अकाउंट में डालते रहो, कुछ अमाउंट डालते रहो और कोशिश ये करो अगले महीने की ईएमआई की व्यवस्था करके आगे उसको रेगुलर चलाओ। जो ये 20,000 पेंडिंग रह गया, जब भी आपके पास 20,000 की व्यवस्था हो जाए डाल दो, 2-4 हजार रुपए वो एक्स्ट्रा लेगा पेनल्टी का, सरचार्ज का, वो दे देंगे, तो आपका प्रॉपर्टी बच जाएगी। अगर फिर भी आपका एक ईएमआई बाउंस हो गया तो कम से कम 2 बाउंस मत होने दो, दूसरी व्यवस्था कहीं से कर लो। अच्छा 2 भी बाउंस हो गई, नहीं हो पा रहा है तो फिर तीसरी मत होने दो, क्योंकि एनपीए होने के लिए 3 यानी 90 दिन तक का ईएमआई का अकाउंट में ट्रांजेक्शन ना हो तो ही एनपीए डिक्लेयर होगा और तभी सरफेस एक्ट लागू होगा। कुछ भी करके 3 ईएमआई तक बचाना है आपने, कैसे ही करके। तब तक बैंक से ही बात करते हो, जैसे मैंने कहा ईएमआई बाउंस होने से पहले ही बैंक से बात कर लो कि भाई मेरी बाउंस होने वाली है या मैं पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे समय दिया जाए। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं भी ईएमआई भरने के, तब भी जाके बैंक से बात कर लो। हो सकता है बैंक आपको बोले ठीक है 6 महीने का समय दे रहे हैं, 6 महीने में इंटरेस्ट पे कर दो 6 महीने का, बाकी ईएमआई नहीं पे करनी। मान लो ईएमआई 35,000 की, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,000, 2,500, 3,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना देते रहना। 6 महीने का समय मिल गया, 6 महीने में अपनी स्थिति ठीक कर लो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, आपका घर दफ्तर कुछ सामान मॉर्गेज है, बैंक छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी अगर आपको 13/2 का नोटिस आ ही गया, मान लीजिए एनपीए हो गया, अब क्या करना है, 13/2 के नोटिस में 60 दिन का समय मिलता है।
उसमें किसी वकील के थ्रू जवाब दिलवाओ कि ये स्थिति क्यों बनी, और बैंक को भी जवाब दिलवाओ, और 13(2) का जो नोटिस आया है वो अगर जरूरत पड़ती है तो वकील के थ्रू ही जवाब दिया जाए, या आप खुद भी जवाब दे सकते हैं। बेहतर ये रहेगा वकील के थ्रू जवाब दे, और जो आपके लोकल डीएम या कलेक्टर है वहां भी रिक्वेस्ट करें कि मेरी स्थिति ये है, फाइनेंस मिनिस्ट्री राज्य की और फाइनेंस मिनिस्ट्री केंद्र की, उनको भी लेटर भेजे, अपनी स्थिति के बारे में बताएं, ताकि 13(4) रुक जाए। बहुत सारी जगह डीएम बहुत अच्छे रहे हैं, उन्होंने 13(2) को रुकवा दिया, 6-6 महीने 8-8 महीने का समय 13(2) में मिल गया, जबकि 2 महीने का समय मिलता है। 2 महीने का मतलब क्या है, मिनिमम टाइम है 2 मंथ का, उसके बाद कभी भी 13(4) आ सकता है। जनरली 2 महीना 3 महीना और डिले हो जाएगा, तब तक आप व्यवस्था कर लो। और सरफेसी एक्ट की जो एक कमी है वो तो है ही कि सरफेसी एक्ट में ये बोला जाता है कि अगर आपकी 3 ईएमआई बाउंस हो गई तो अब सारा आउटस्टैंडिंग देना है। अब समझ नहीं आता है किसने एक्ट बनाया कि जो व्यक्ति 3 ईएमआई या 1 ईएमआई नहीं दे पा रहा वो सारा आउटस्टैंडिंग कैसे दे देगा। मान लीजिए ईएमआई जा रही है 35,000 रुपए की, उसका आउटस्टैंडिंग बन रहा है 30 लाख रुपए। अब आपने उससे 3 ईएमआई का आउटस्टैंडिंग नहीं मांग रहे हो कि आप 1,05,000 रुपए दो, आप उससे करो पूरा 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए दे दो। कहां से जमा कराएगा भैया? ये तो पता नहीं किस तरह से एक्ट बनाया गया है। एक्ट में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। खैर, अब दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर 13(2) पर भी नहीं रुका है तो 13(4) पर अगर नोटिस आ गया है तो अब डीएम क्या चले जाओ, डीएम से रिक्वेस्ट कर लो। डीएम 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने का समय आपको दे सकता है। अगर 13(4) पर भी आप नहीं रोक पाए या उससे भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो अब जब आपके लिए डीएम का आदेश आएगा सील करने का, तो सील रुकवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहां पर भी समय मिल जाएगा, वकील के थ्रू भी मिल जाएगा, खुद भी रिक्वेस्ट कर लो अगर आपकी जेन्युइन स्थिति है तो। उसके बाद अगर आप डीआरटी में चले गए तो डीआरटी में जब तक फैसला नहीं आता तब तक का स्टे ले लो, ऑर्डर कोर्ट से भी मिल जाएगा, डीआरटी से मिल जाएगा कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक कम से कम समय दे दिया जाए। डीआरटी में अगर आपके खिलाफ फैसला आ गया तो डीएआरटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, डीएआरटी, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे विकल्प हैं। अगर ऑक्शन भी हो जाता है तो हमने देखा है ऑक्शन भी रिवर्स हो जाता है। ऑक्शन को भी आप चैलेंज कर सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी कम दामों पर बेची गई, या ऑक्शन में जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, आपका घर, आपका दफ्तर, आपका सामान मॉर्गेज है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, बैंक का हाथ दबा हुआ नहीं है, आपका हाथ दबा हुआ है, आपने ही बचाना है। अपनी तरफ से विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना। लोन अकाउंट में कुछ भी अमाउंट डालते रहोगे तो आपका केस मजबूत रहेगा। कल जब आप डीआरटी में भी जाओगे, कोर्ट में भी जाओगे, तो कम से कम आप बोल पाओगे कि मैंने अपनी तरफ से ईएमआई भरने का प्रयास किया और इन कारणों से मैं नहीं भर पाया, शायद आपको